ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। साबिक सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साबिक रुकने पार्लियामेंट प्रभुनाथ सिंह को 1995 में इनके खिलाफ बिहार के छापरा में वोट डालने के दौरान एक पोलिंग स्टेशन के करीब 2 लोगों को गोली मारकर हलाक करने के मामले में कसूरवार करार देते हुए जुमा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एसओ का जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने मरने वाले के लवाकिन को 10-10 लाख रुपए और जख्मियों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी हुक्म दिया है। बेंच ने सजा सुनाने के बाद कहा कि हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। सजा याफ्ता साबिक एमपी सिंह की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट एम सिंघवी आर बसंत के दलाइल सुनने के बाद बेंच ने कहा सिर्फ एक ही ऑप्शन उम्र कैद या मौत की सजा है। सिंह के वकील ने बेंच के सामने कहा कि इन्होंने सजा के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी। इस पर बेंच ने कहा कि इनकी दरख्वास्त पर कवायद के मुताबिक मुनासिब वक्त पर चैम्बर में गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर यह फैसला दिया। मुतासिरा के खानदान के रुकन हरेंद्र राय ने 2 दिसंबर 2021 के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसने निचली अदालत के 24 अक्टूबर 2008 के फैसले को बरकरार रखा था। ट्रायल कोर्ट ने सिंह और 6 दीगर को 18 साल राजेंद्र राय और 47 साल के कत्ल के मुतालिक तमाम इल्जामात से बरी कर दिया था। काबिल जिक्र है कि साबिक एमपी सिंह अब पहले से ही कत्ल के एक और केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। झारखंड में खातून के साथ जिस्मानी इस्तेसाल के मुलजिम कांग्रेस एमएलए प्रदीप यादव के क्रिमिनल डिवीजन पर झारखंड हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को समाअत के दौरान फरीकीन की जानिब से बहस मुकम्मल हुई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए प्रदीप यादव की अर्जी को खारिज कर दिया। प्रदीप यादव की दरख्वास्त की समाअत जस्टिस सुभाष चंद की अदालत में हुई। प्रदीप यादव ने दमका अदालत में अपने खिलाफ जिस्मानी इस्तेसाल के मामले में हुई चार्ज फ्रेम के अमल को चैलेंज किया था। वो इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं। अर्जी खारिज होने के बाद अब निचली अदालत में प्रदीप यादव को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में यौमिया मुसाफिरों की तादाद में इजाफे की सताइश की है। एक एक्स पोस्ट में हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने इत्तला किया है कि दिल्ली मेट्रो में यौमिया मुसाफिरों की सफर ने कोविड से पहले के अदद-ओ-शुमार को अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया है। 10 फरवरी 2020 में दिल्ली मेट्रो में यौमिया मुसाफिरीन 61,81,707 थे, जबकि 28 अगस्त 2023 को ये बढ़कर 68,16,252 हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने एक पोस्ट में जवाब दिया और कहा कि हैरत अंगेज खबर, हमारे हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम जारी रखेगी कि हमारे शहरी मरकज में जदीद और आरामदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कैंसर के इलाज के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की कोशिशों की तारीफ की है। मेहनत और रोजगार के मरकजी वज़ीर भूपेंद्र यादव ने एक एक्स पोस्ट में बताया कि ईएसआई कॉरपोरेशन की 191वीं मीटिंग के दौरान हिंदुस्तान भर के 30 ईएसआईसी हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी खिदमात शुरू की गई हैं। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि कैंसर के इलाज के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की काबिल तारीफी कोशिश है। इससे मुल्क भर में मुतअद्दिद लोगों को फायदा होगा। जया वर्मा सिन्हा ने जुमा को रेलवे बोर्ड के नए चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीओ का ओहदा संभाला है। मोहतरमा सिन्हा पहली खातून हैं जिन्हें रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। उन्होंने मिस्टर अनिल कुमार लाहौती की जगह ले ली है। मोहतरमा सिन्हा की मियाद 31 अगस्त 2024 तक होगी। मोहतरमा सिन्हा ने 1988 में इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने साउथ ईस्टर्न रेलवे और रेलवे स्टेशन में मुख्तलिफ इंतजामी ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। वो ईस्टर्न रेलवे के डिवीजन में डिविजनल रेलवे मैनेजर और साउथ ईस्टर्न रेलवे में चीफ कमर्शियल मैनेजर भी रह चुकी हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साबिक तालिबा और फोटोग्राफी की शौकीन मोहतरमा सिन्हा बांग्लादेश में हिंदुस्तानी हाई कमीशन में रेलवे के मुशीर थी और इनके दौर में कोलकाता से ढाका तक मैत्री एक्सप्रेस का आगाज किया गया था।
विस्तारा एयरलाइंस ने जुमा से तिरुवनंतपुरम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से मुंबई के लिए एक और रोजाना सर्विस शुरू की है। इस रूट पर विस्तारा की ये दूसरी रोजाना परवाज है। मुंबई तिरुवनंतपुरम सर्विस UK 557 रात 8:25 रवाना होगी और रात 11 बजे पहुंचेगी। वापसी की परवाज UK 558 सर्विस सुबह 8:30 बजे तिरुवनंतपुरम से रवाना होगी और सुबह 11:15 बजे मुंबई पहुंचेगी। ये सर्विस शंघुमंगम में डोमेस्टिक टर्मिनल T1 से काम करेगी। परवास की आसान औकात मुख्तलिफ घरेलू मुकामात के साथ साथ बैनुल-अक़वामी मुकामात बशमुल यूरोप, बरतानिया, अमरीका, मशरिक़ी वस्ता और जनूब मशरिक़ी एशिया के लिए राब्ता फराहम करते हैं। ये तिरुवनंतपुरम मुंबई सेक्टर में रोजाना 7वीं फ्लाइट सर्विस होगी। राजस्थान के श्री गंगानगर में सदर पुलिस स्टेशन के तहत वाक़ई ग्राम पंचायत साहूवाला में घर में सोए हुए एक अधड़ उम्र शख्स की तेज धार हथियार से गला काट कर कत्ल कर दिया गया। रात तकरीबन 2 बजे इत्तला मिलने पर सदर पुलिस स्टेशन इंचार्ज CI बलवंत राम मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वाक़या तकरीबन 12:30 बजे का है। विनोद उर्फ वेद प्रकाश भार्गव 45 साल, इसकी बीवी और 4 बच्चे घर के सहन में सो रहे थे। विनोद के चिल्लाने की आवाज सुनकर बीवी और बच्चे जाग उठे। तभी उन्होंने एक नौजवान को घर से भागता हुआ देखा। थाना इंचार्ज के मुताबिक विनोद की बीवी सरोज की दी गई रिपोर्ट के मुताबिक जिले हनुमानगढ़ के रिहायशी सुभाष के खिलाफ कत्ल के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। विनोद की बड़ी बेटी की शादी तकरीबन 6 साल कबल सुभाष से ही हुई थी। सुभाष और इसकी बीवी के दरमियान कुछ अरसे से झगड़ा चल रहा था। सुभाष की बीवी तकरीबन 1 माह से साहूवाला में अपने मायके में रह रही थी। इसने सुभाष के खिलाफ खवातीन थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। इस तनाजे के हल के लिए दोनों फरीकों के दरमियान पंचायत भी हुई। इसी दौरान सुभाष ने अपने ससुर का कत्ल कर दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और पंजाब पुलिस ने मुश्तरका तलाशी मुहिम के दौरान पंजाब के तरनतारन जिले के मेहदीपुर गांव से 2 किलो 752 ग्राम हेरोइन बरामद की है। BSF के तर्जुमान ने जुमा के रोज कहा कि आज अले सुबह ड्रोन के जरिए गिराए गए ममनुआ सामान की खीप की मौजूदगी से मुताल्लिक मखसूस इत्तला पर मेहदीपुर गांव के मजाफात में BSF और पंजाब पुलिस ने मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की है। उन्होंने बताया कि इस दौरान फौजियों ने गांव के खेत से सफेद रंग का एक बैग बरामद किया जिसमें तकरीबन 2 किलोग्राम हेरोइन के 3 पैकेट थे। इसके साथ ही 4 रोशन स्प्रिट्स और एक मुंसलिक लोहे का हुक भी बरामद हुआ। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जियो न्यूज के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में हुक्काम ने साबिक वज़ीर आला को अदालत में पेश किया है। परवेज इलाही ने की जानिब से अपनी गिरफ्तारी को अदालत में चैलेंज किया था और जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही को पेश न करने की सूरत में DG नेब के वारंट जारी करने का कहा था। अदालत ने जुमा के रोज परवेज इलाही की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस अमजद रफीक ने इस्तफसार किया कि एहतसाब अदालत को बताया था कि इंटर कोर्ट अपील खारिज हो गई थी। इस पर निब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है और प्रोसिक्यूटर के जवाब में जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि इनकी मुकम्मल इंक्वायरी होगी। मैं अभी परवेज इलाही को फौरी रिहा करने का हुक्म दे रहा हूं। वाज़ेह है कि परवेज इलाही ने जब पहली बार लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी तो अदालत ने इनको तमाम केसेस में जमानत दे दी थी और यही किसी भी पेंडिंग इंक्वायरी में गिरफ्तार न करने का भी हुक्म दिया था। लेकिन अदालत के इस सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने 2 रुकनी बेंच के रूबरू अपील दायर की थी। जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की इमारत में आग लगने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 74 हो गई है। मीडिया को मालूमात देते हुए जोहान्सबर्ग के शहर के मैनेजर ने बताया कि हादसे में कुल 74 अफराद हलाक हुए हैं जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं और उन्होंने कहा कि जिस 5 मंजिला इमारत में आग लगी इसके मकीनों ने गैर कानूनी तौर पर बिजली और पानी के कनेक्शन लगाए हुए थे। मिस्टर ब्लैंक ने कहा कि शहर और आसपास के मुख्तलिफ तिब्बी मरकज में 61 अफराद का इलाज किया गया है और 16 को
डिस्चार्ज कर दिया गया है और 17 को भी दाखिल कराया गया है, जबकि दीगर के अभी भी यूनिट्स में देखभाल की जा रही है। बेघर रहने वाले खानदानों को जहांजबर के आसपास कुछ पनाहगाहों में पनाह दी जाएगी। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा मुताबिक होने वालों की 24 खवातीन हैं। शुमाली इटली में स्टेशन के बाहर तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आने से 5 रेलवे मुलाजमीन की मौत हो गई है। मुल्क के रेल नेटवर्क का ऑपरेटर RFI ने एक बयान में इस वाक़े की तस्दीक की है। RFI के मुताबिक कारकुन जुमेरात को देर गए पटरियों पर मामूल की देखभाल की काम कर रहे थे कि तभी तकरीबन 160 किलोमीटर 100 मील फी घंटे की रफ्तार से सफर करने वाली एक माल गाड़ी की जद में आ गए। फौरी तौर पर मुतवफ़ी की शनाख्त नहीं हो सकी है। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इन्हें हादसे के बारे में जानकर अफसोस हुआ है। सदर जॉर्जियो ने जुमेरात को देर गए हादसे की जगह का दौरा भी करने पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तनख्वा में एक हमले में 9 फौजी हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। फौज के मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ISPR ने कहा कि जुमेरात की रात सूबे के जिले बनों के जानी खैल इलाके में एक मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर ने फौजी काफिले के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। इसमें 9 फौजी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने छुपे हुए दहशतगर्द को पकड़ने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया है। पाक फौज का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खतरे को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। फौज के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के औैल में सूबे के पीके जिले जुनूबी वर्जिस्तान में होने वाली झड़पों में 6 फौजी और 4 शिद्दत पसंद मारे गए थे। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद आलमी तारीख की एक अजीम जद्दोजहद है। मुल्क के डायमंड जुबली की इख्तितामी तकरीब से वज़ीर आला KCR का खिताब। हर गरीब और मुस्तहिक को दिए जाएंगे डबल बेडरूम मकानात। हफ्ते को 11,700 मकानात मुस्तहिकीन को किए जाएंगे फराहम। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का मीडिया से खिताब। कांग्रेस डिक्लेरेशन के नाम पर दलितों और कबायलियों को धोखा देने की कर रही है कोशिश। BRS LP में रियासती वजीर के ईश्वर का मीडिया से खिताब। वज़ीर आला KCR BC तबकात के पेशेवर अफराद की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। करीमनगर में पेशेवर तबकात में माली इमदाद के चेक सख्ती प्रोग्राम से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। बिहार में पोलिंग स्टेशन के करीब 2 लोगों को गोली मारकर हलाक करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मामले में RJD के साबिक रुकने पार्लियामेंट प्रभुनाथ सिंह को सुनाई उम्र कैद की सजा। जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन और CEO का ओहदा संभाला। सिन्हा की 31 अगस्त 2024 तक होगी मियाद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।